श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में है। श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री गुरुदेव की सन्निधि में कुमुदिनी बेन पंजवाणी द्वारा रचित इस ग्रंथ में गुरुदेव के वचनों का संकलन है और इसमें साधना और अभ्यास इस प्रकरण विषय के अंतर्गत एक और साधना की बात बताते हुए श्री सद्गुरुदेव ने सहज सरल जीवन साधना इसके बारे में बताते हुए प्रश्नोत्तरी में जो कुछ कहा है वह सुनिए। एक बहन ने पूछा, बापू मैं पढ़ना लिखना जानती नहीं हूँ, इसलिए श्री मानस जी व श्री गीता जी का पाठ स्वाध्याय कर नहीं पाती हूँ। इसका मुझे बड़ा भारी दुख रहता है। श्री गुरुदेव ने कहा, माँ यह तो बताओ कि सत्संग कथा श्रवण या भजन कीर्तन में जाती हो या नहीं। माँ ने जवाब दिया, हाँ बापू, भजन कीर्तन तो मुझे बहुत प्रिय है। आपकी रामायण पाठशाला में प्रतिदिन जाती हूँ। भजन स्तुति व आरती जो याद है उसका पाठ तो मैं कर लेती हूँ। आपने दीक्षा में मंत्र दिया है उसकी 41 माला रोज करती हूँ, परंतु रामायण गीता जी या और कोई धर्म ग्रंथ पढ़ नहीं पाती हूँ। तो मुझे दुख होता है कि बिना पढ़े धर्म का ज्ञान कैसे हो सकता है और ज्ञान के बिना मोक्ष भी कैसे होए। श्री गुरुदेव खूब हंसकर और प्रेम से बोले, देखो तो माँ, धर्म ग्रंथ ज्ञान और मोक्ष ये सभी तो तुम्हारी सुनी सुनाई हुई ऊपरी बातें हैं। वास्तव में जो समझने का है उसे बराबर समझ लोगी तो तुम्हारे मन की सारी दुख दुविधा निकल जाएगी। देखो माँ, जो राम मंत्र आपने प्राप्त किया है उसका जाप तो आप बराबर करती हैं। भगवान के नाम का प्रेम पूर्वक जाप करना यह है भगवान के लिए जीव का प्रवृत्त होना। जीव मात्र के लिए ऐसी प्रवृत्ति करना मुख्य धर्म है। मनुष्य का मुख्य धर्म यही है कि भगवान का स्मरण चिंतन व मनन करे। सो तो तुम करती हो, इसको तुम एक का अंक समझो माँ। अच्छा, अब यह तो बताओ कि घर में सास ससुर की सेवा तो करती हो ना। माँ बोली, मेरी सास बीमार रहती है, उनकी सेवा तो मुझे करना ही चाहिए ना। 3 साल पहले उनका स्वर्गवास हो गया। मेरे ससुर तो शांत और पिता तुल्य प्रेमाल है, शांति से माला करते रहते हैं। श्री गुरुदेव ने कहा, माँ सुनिए, सास ससुर के लिए इतना जो प्रेम सद्भाव आदर और सेवा भाव है वही तो प्रत्यक्ष धर्म है। अपने रोज के जीवन व्यवहार में अपने स्वधर्म और कर्तव्य को प्रेम पूर्वक निभाना और पूरा करना यही उत्तम धर्म है। सो तो आप बराबर कर रही हैं। घर में ही रहकर अत्यंत उत्तम यज्ञ आप नित्य प्रति करती है। बताओ तो, तुम्हारे प्रेम पूर्ण व्यवहार व सेवा सद्भाव से तुम्हारे ससुर और परिवार के सभी लोगों को कितनी सुख शांति और तुष्टि होती है। फिर यही तुष्टि आपको भी होती होगी निश्चित। तो परिणाम में आपका हृदय कितना संतुष्ट और प्रसन्न रहता है। अब जो बात मैं समझाना चाहता हूँ उसे खूब ध्यान से सुनना और समझना। देखो, भगवत स्मरण और जाप को मैं एक का अंक कहता हूँ, सो तो तुमने तुम्हारे जीवन में लिख लिया है। प्रेम सेवा सद्भाव सदाचार
और कर्तव्य पालन के शुद्ध आचरण के द्वारा उस एक के अंक के ऊपर आपने इतने शून्य चढ़ा दिए हैं। नाम राम को अंक है, सब साधन है शून। एक गए कुछ हाथ नहीं, एक रहे 10 गुण। देखो माँ, एक शून्य चढ़ाने पर एक का अंक 10 हो जाता है, 2 शून्य से 100, 3 शून्य से 1000। इस प्रकार तुम्हारे राम नाम के एक के अंक के ऊपर सेवा, प्रेम, सद्भाव आदि को लेकर तुमने इतने शून्य चढ़ा दिए हैं और उस एक के अंक का कितना अधिक मूल्य बढ़ा दिया है। इसलिए तुम तो बहुत संपत्तिवान हो। श्री गीता, रामायण आदि धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ सकती हो तो आपका कोई अनर्थ त्रिकाल में भी नहीं हो सकता है। यह ध्रुव है, इसकी चिंता ही छोड़ दो माँ। कारण कि श्री गीता रामायण में जो लिखा है वह तो तुम्हारे जीवन व्यवहार में ओतप्रोत है। इसलिए तुम्हारी जीवन साधना में कोई त्रुटि या कमी नहीं है। विश्वास रखो और हमेशा प्रसन्न चित्त रहो। तुम्हारे मोक्ष की पूरी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ माँ। बस ना, अब तो निश्चिंत हो गई ना, अब दुख निकल गया ना, प्रसन्न रहोगी ना। माँ का मुखड़ा अत्यंत प्रसन्न हो गया। श्री चरणों में बराबर मस्तक नवाती हुई प्रेम आशु के साथ वह कहती रही, बापू, आज आपने मेरे मन का बड़ा भारी दुख दूर कर दिया है। औरों को गीता रामायण आदि पढ़ते हुए देखकर मुझे इतना दुख होता रहता था कि मेरे मन में हमेशा निराशा व ग्लानि बनी रहती थी। फिर मैंने पढ़ने की कोशिश भी की थी, परंतु पढ़ नहीं पाई। तब से ज्यादा दुखी हो गई थी। श्री गुरुदेव ने कहा, देखो माँ, तुम्हारे मन की सारी ग्लानि, निराशा, चिंता तथा और भी जो हो, सभी को आज अभी मुझे भेंट में दे दो और अब से आप खूब प्रसन्न मन रहना। चिंता ग्लानि मुझे दे दी है सो वापिस नहीं ले लेना। हमेशा प्रसन्न रहना। इन गुरु वचनों से कुछ बहुत ही मुख्य, बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मुझे समझ में आई है कि साधक को धर्म अधर्म की चर्चा करते वक्त ये बात जरूर ध्यान में रखना। धर्म क्या है, किसे धर्म कहते हैं, मूलतः वो कैसे आचरण युक्त होता है और कितना सरल होता है जीवन में उतारना, ये बात गुरुदेव ने यहाँ कही है। तब कभी ये बात को विवाद में मत लाना कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। ये बात सुनने से ही आपको पता चल जाएगा। बाद में आप कभी धर्म के बारे में संशय नहीं रखोगे। हाँ, गीता, महाभारत और वेद शास्त्र पढ़ना यह तो गुरुदेव ने कहा है, पर ये तुम्हारे खुद के लिए, तुम्हारे अंतकरण के लिए ये सब उचित है और जरूरी है। अगर आप कर सकते हो तो जरूर करना। पर जिसे केवल धर्ममय जीवन जीना है उसके लिए नाम मात्र ही पूर्ण है, परिपूर्ण है। और बाकी सेवा धर्म जो गुरुदेव ने माँ का कहा हुआ बताया है, तो ये बात जरूर ध्यान में रखना। सरल जीवन, सरलता, यही जीवन का एक महान सत्य है। हम अपने अभिमान और अहम के कारण सरलता को बहुत बार अक्सर भूल जाते हैं। जीवन में हम विवादों में उतर जाते हैं। ये विवाद किस लिए होता है? क्योंकि तुम जो बहुत ज्यादा जानते हो ना, इसकी वजह से। गुरुदेव ने कहा जानना ठीक है, जानो, पर अगर ये नहीं जाना जो माँ का सहज आचरण था, जो आगे के शून्य लगाने हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है।
प्रेम, सेवा, सद्भाव, सदाचार, कर्तव्य पालन, यही शुद्ध धर्म आचरण है। श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री रामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।